अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने 10 साल बाद अचानक एक खूबसूरत और इंतहाई कम उम्र लड़की के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद वो उसी का होकर रह गया। वो हमेशा उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ें करते हुए ना रुकता। उसने अपनी ज़िंदगी में ये नया रुख अपना लिया था। ये शख्स जिसने 10 साल पहले एक औरत के साथ शादी की जो कि खूबसूरत तो ना थी लेकिन वफादार थी और वफादार की इंतहा पर थी, वफा का एक पैकर थी। और वो शख्स इसकी वफादारी की वजह से इससे बहुत खुश था। वो अपनी बीवी की वफादारी पर बहुत खुश था और उसके साथ उसने 10 साल इंतहाई खूबसूरती के साथ गुजारे। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा उसके दिल में थी वो ये कि वो एक खूबसूरत बीवी चाहता था जो उसे ना मिल सकी थी। इसलिए उसने 10 साल बाद एक खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया। जब उसे खूबसूरत लड़की ने शादी की पेशकश की, उसने फ़ौरन से कबूल कर ली और ये सोचे बगैर कि मेरी एक वफादार बीवी भी है। उसने ये सोचा कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी एक खूबसूरत बीवी हो। आज मुझे ये मौका मिला है तो मैं ज़रूर ये मौका अवेल करूँगा और दूसरी शादी करना मेरा हक है और मैं शादी करूँगा। यूँ उसने दूसरी शादी कर ली और चूँकि वो माशी तौर पर एक बेहतरीन इंसान था, एक अच्छा और बेहतरीन बिजनेस रखता था, लिहाजा वो 2 घर अफोर्ड कर सकता था। उसने अपनी दूसरी बीवी अलग घर में रखी और पहली बीवी अलग घर में रखी। उसने अपनी पहली बीवी से कहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। उस बात पर पहली बीवी ने किसी किस्म का हंगामा नहीं किया और कहा चूँकि अब आप दूसरी शादी कर चुके हैं लिहाजा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे कभी छोड़िएगा मत और मेरे माशी और तमाम तर अखराजात उठाते रहिएगा। उसने भी तमाम तर अखराजात उठाने का वादा कर लिया और यूँ वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रहना शुरू हो गया। उस पर पहली बीवी को हर माह आकर एक खर्चा देकर चला जाता। उस वफादार बीवी ने कभी शिकायत और शिकवा नहीं किया, लेकिन एक दिन उसने अपने शोहर से कहा कि कभी तो मुझे टाइम दे दिया करो, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। तो आगे से कहने लगा कि 10 साल मैंने तुम्हें बहुत टाइम दिया, तुम्हारा बन के रहा, तुम्हारे साथ वफादारी की। अब मैं दूसरी बीवी को वक्त देना चाहता हूँ, उसके साथ भी वक्त गुजारना चाहता हूँ और वैसे भी वो तुमसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि हमेशा से मेरा ख्वाब था कि मैं एक खूबसूरत बीवी रखूँ। यूँ उसने अपनी दूसरी बीवी को बहुत सा वक्त देना शुरू किया, उसके साथ घूमना फिरना शुरू किया। वो वर्ल्ड टूर पे जाता और उसकी हर तरह की ख्वाहिशें पूरी करता और उसने बिजनेस पर हरगिज़ तवज्जो ना दी और यूँ पूरा बिजनेस मुलाजिमीन के सर पर आ गया। और बिजनेस मुलाजिमीन के सर पर आने की वजह से रोज़ बर रोज़ गिरना शुरू हो गया और यूँ बिजनेस की रेपुटेशन ख़राब होना शुरू हो गई। लेकिन उसे कोई परवाह ना थी। वो अपनी दूसरी बीवी की खूबसूरती पे मुकम्मल तौर पर मगन था और वो उसके साथ ही हर वक्त गुजारता। यूँ वक्त गुजरता गया और उसका बिजनेस बुरी तरह डैमेज होता चला गया और यूँ वो 2 घर की बजाय सिर्फ 1 घर का बोझ उठा सकता था। और उसने फैसला किया कि उसे 2 में से 1 घर का बोझ उठा सकता है। लिहाजा उसने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स देने का फैसला किया और कहा कि चूँकि मैंने इसके साथ 10 साल गुजार लिए हैं, अब मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, उसके साथ बुढ़ापे तक जाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी माशी हालत 2 घरों को अफोर्ड नहीं कर सकती, लिहाजा उसने पहली बीवी को तलाक दे दी। उसकी वफादारी का भी कोई हक अदा ना किया और उसे तलाक दे दी और अपनी दूसरी बीवी के साथ रहना शुरू हो गया। रफ्ता रफ्ता उसकी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा थी कि वो भी पूरी ना कर सका और यूँ दूसरी बीवी उससे खफा रहना शुरू हो गई, नाराज़ रहना शुरू हो गई कि तुम मेरी ख्वाहिशात तो क्या ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे। बिजनेस यहाँ तक के बंद हो गया और वो बैंक करप्ट हो गया। यूँ दूसरी बीवी ने उससे तलाक का मुतालबा कर लिया तो उसने अपनी बीवी को तलाक देने से इनकार कर दिया कि मैंने तुम्हारी वजह से पहली बीवी को तलाक दी और मुझे बीवी की ज़रूरत है, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है, मैं बिज़नेस फिर से खड़ा कर लूँगा लेकिन मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन उसने उसकी इस गुर्बत को ऑन करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और यूँ अदालत से जाके उसने खुला ले ली और हक महर में जो कि उसके नाम एक घर लिखा था और 5 तोले जेवर था वो भी उसने क्लेम कर दिया। क्योंकि अब इस शख्स के माशी हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, लिहाजा वो हर चीज़ अदा ना कर सकने की वजह से आज जेल में मौजूद है। जब तक वो अपनी इस बीवी का हक महर अदा नहीं करेगा वो जेल से बाहर नहीं आ सकता और ये शख्स जेल की सलाखों के पीछे अब अपनी पूरी ज़िंदगी काटेगा। ज़िंदगी में वफादारी सबसे अहम चीज़ होती है।